बहुत मुश्किल से सो पाया है आज मुन्ना। अब मैं भी सो जाती हूँ मुन्ने को सुला करके। भाभी 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 कहाँ हैं आप? अरे इसे चैन नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे को सुला पाई हूँ। आधी रात को ना जाने कहाँ से घूम फिर कर आता है और आते ही चिकन चिल्ली मचा कर रखता है घर में। भाभी भाभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बिंदु बहरी हो गई हो क्या? कब से तुम्हें नीलेश आवाज दे रहा है, जाओ जाकर उसे खाना बना दो, नहीं तो ऐसी चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद खराब कर देगा वो। अच्छा, आपकी नींद खराब हो रही है और आप देख नहीं रहे हैं कितने मुश्किल से मैं मुन्ने को सुला पाई हूँ। कितना परेशान किया है इसने। रात के 1 बज गए हैं और अभी ये न जाने कहां से घूम फिर कर आया है और आकर फिर से मुझे परेशान करने लगा। बिंदु अब जबरदस्ती में तुम तमाशा खड़ा मत करो, लाओ मुन्ने को यहाँ सुलाओ और जाओ जाकर उसे खाना दो, नहीं तो वो चीख चीख के सबको उठा देगा और जबरदस्ती में बहस करेगा। अरे कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। दिन भर अकेले घर का सारा काम करती हूँ मैं, उसके बाद मुन्ना भी कितना परेशान करता है। बड़ी मुश्किल से तो मुन्ने को सुला पाई हूँ और अभी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जाकर नीलेश को खाना परोसूं, और मुझे पता है खाना परोसूंगी भी ना तो वो 17 तरह की मीन मेक निकालेगा। अरे यार बिंदु प्लीज जाओ ना, ऐसे तो दिन भर का मैं इतना थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सोने दो, लाओ मुन्ने को सुलाओ यहाँ। इस नीलेश ने मेरी नाक में दम कर दिया है। 5 ननद और 5 सास का कॉम्बिनेशन है ये अकेला। भाभी भाभी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? भाभी इतना बदतमीज है ये नास पीटा कि दरवाजा पीटने लगा। लो नीलेश जल्दी से खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मैं भी बहुत थक गई हूँ और मुन्ने को भी बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने। खाना? ये क्या खाना है भाभी? आपको मालूम है ना मुझे लौकी पसंद है, ना मुझे आलू की रस वाली सब्जी पसंद है और ना ही मुझे ये पालक भाजी पसंद है, फिर भी आपने जानबूझकर यह सारी चीजें परोसी है मेरी थाली में। देखो नीलेश, घर में जो भी सब्जियां थी वो मैंने बना दी। अब मुन्ना इतना परेशान कर रहा था कि दोपहर में बाजार जाकर दूसरी सब्जियां लेकर आना पॉसिबल नहीं था। अब जो बना दिया है मैंने, प्लीज खा लो, परेशान मत करो। एक तो आधी रात तक ना जाने तुम क्या करते रहते हो बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ। भाभी ये क्या किया नीलेश तुमने खाने का अपमान कर दिया। तुमने खाने की थाली उठाकर नीचे पटक दी, ये कौन सा तरीका है? हाँ पटक दिया, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को आवारा कहने की? आप जानती भी हैं मैं किन लोगों के साथ घूमता हूँ। अरे शहर के बड़े बड़े जाने माने रईसों के बेटे हैं वो जो भी हो, लेकिन आधी रात तक करते क्या हो तुम लोग बाहर? तुम कौन होती हो भाभी? कौन होती हो तुम मुझसे हिसाब लोगी? एक तो तुम ढंग का मुझे खाना नहीं खिला सकती और तुम मुझसे हिसाब लेने चली हो, मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो। भाभी अपनी औकात में रहना, भाभी हो, मेरे भाई की पत्नी हो और भाई की पत्नी ही बनी रहना, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ। बहुत बोलने लगी हो तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो तुम मेरे सर पर बैठकर नाचने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बोल रही हूँ, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। भलाई? तुम और मेरी भलाई? यही भलाई कर रही हो कि मुझे मेरी पसंद का पेट भर खाना नहीं खिला सकती हो? चुपचाप मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाओ। आधी रात हो गई है नीलेश, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। जो बना है चुपचाप खा लो, नहीं तो चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम करने का अधिकार है। अच्छा तुम तो ऐसे बता रही हो भाभी जैसे पूरे दिन तुम हल चलाते रहती हो घर में। ये कैसे भूल गई तुम इस घर में आने के बाद कि तुम कैसे घर से आई हो? तुम्हारे माँ बाप कितने गरीब हैं। अरे तुम लोग तो दूसरे के घर काम करने जाकर अपना पेट भरती थी, लेकिन यहाँ आकर बड़ी बड़ी डिंगे मार रही हो। नीलेश ये क्या बदतमीजी है? कैसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये मत भूलो कि अब मैं इस घर की बहू और तुम्हारी बड़े भाई की पत्नी तुम्हारी भाभी हूँ, और अपने अपने मर्यादा में रहकर बात करो। तुम मुझे मर्यादा सिखाओगी? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ सिखा सको। लगता है तुमने नशा किया हुआ है, इसीलिए तुम मुझसे इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। बिंदु ये क्या बदतमीजी है? इस तरह चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को उठाने का इरादा है क्या? अरे घर की बहू बेटियों को इतना शोर शराबा करना शोभा नहीं देता। अच्छा माँ जी, मेरी आवाज आपके कानों तक आ गई, लेकिन आपको आपकी बेटी की आवाज नहीं आई, जो ये मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, मेरे माता पिता तक पहुँच रहा है, मेरे मायके वालों को उल्टी सीधी बातें कह रहा है, मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। यह आपके कानों तक आवाज नहीं आई? देखिए, और इस नीलेश ने खाने की थाली तक नीचे उठाकर पटक दी। क्या ये तरीका होता है अपनी भाभी से बात करने का? एक तो आधी रात को उठकर मैं इसे खाना परस रही हूँ और उसमें भी यह ताव दिखाकर मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। माँ देखिए ना, क्या भाभी जानती नहीं है मुझे खाने में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? या जानबूझकर मुझे वो सारी चीजें परोस रही है जो मैं खाता ही नहीं। क्यों बहू, तुम नहीं जानते कि नीलेश ये सारी चीजें नहीं खाता, तो तुमने उसकी पसंद का कुछ और बनाया क्यों नहीं? माँ जी, घर में सब्जी हो तब ना बनाऊं मैं? जब तुम्हें मालूम था कि सब्जी नहीं है तो बाजार से जाकर तुमने कल सब्जी क्यों नहीं लाई? कैसे लाती? मुन्ना कितना परेशान कर रहा था। एक तो उसे 102 डिग्री का बुखार था। पूरे दिन भर मैंने उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टियां की हैं। अपनी आवाज नीचे करो और ना अपनी मर्यादा में रहकर बात करना। तुम इस घर की बहू हो और बहू ही बने रहो। इतने जोर जोर से चीख चिल्लाना करोगी ना तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कितनी बदतमीज हो। आखिर तुम जैसे घर से आई हो वैसे घर की औकात दिखाने लगी।
और ये हल्ला गुल्ला बंद करके ना जल्दी से नीलेश की पसंद का कुछ बना दो, जिससे मेरा बेटा पेट भर खाना खा सके। वाह माँ जी, एक तो ये आधी रात को अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर आया है, और इसके लिए आधी रात को मैं इसकी पसंद का खाना बनाऊं? मैं नहीं बनाऊंगी। देख लिया माँ, देख लिया आपने इसकी बदतमीजी। तब ना मैं कहता था कि गरीब घर की लड़की को ना इस घर की बहू मत बनाओ, क्योंकि वह एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देगी। और देखा आपने, दिखा दी इसने अपनी औकात। देखिए माँ जी, देख लीजिए ये कैसे इसने तुसने तू तड़ा कर रहा है अपनी भाभी से। क्या इसका इस तरह से मुझसे बात करना शोभा दे रहा है? इसके चिखले चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह इस घर का बेटा है, लेकिन तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए ना तुम अपनी मर्यादा में रहो। वाह माँ जी वाह, बहू के लिए मर्यादा, और बेटे को आधी रात तक आवारा की तरह घुमा और उसे सिर पर चढ़ाओ। चुपचाप मेरी पसंद का खाना बनाओ भाभी, ज्यादा मुंह मत चलाओ। नहीं बनाऊंगी नीलेश, नहीं बनाऊंगी मैं। रुको, अभी तुम्हारी खाल खिंचवाता हूँ। भैया भैया भैया, प्रकाश भैया। क्या हो गया नीलेश, तुम लोग ना चैन से सोने तक नहीं देते। एक तो दिन भर मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ, और उस पे भी घर में शांति नहीं है एक मिनट की। देखना बेटा, देख देख इस बिंदी को, देख कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। नीलेश को उल्टी सीधी बातें सुना रही है, और जानबूझकर जो खाना उसे पसंद नहीं है वह उसके सामने वह खाना परोस रही है, ताकि वह इस घर में शोर शराबा करे, सबको परेशान करे। तू तो जानता ही है ना नीलेश का गुस्सा, बचपन से ही जिद्दी है ये। अरे यार बिंदु, क्यों तमाशा कर रही हो तुम दे दो ना नीलेश की पसंद का खाना बनाकर। एक तो रात के 2 बजने को आए, इतनी थकान हो रही है मुझे, इतनी नींद आ रही है। हाँ जी, आप ही लोग तो थकेंगे ना, क्योंकि आप लोग इंसान हैं। मैं तो इंसान हूँ ही नहीं, मुझे तो कभी कोई थकान होती ही नहीं। आप अपने छोटे भाई की बदतमीजियों पर उसे रोकना टोकना ना करके मुझे ही ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं आधी रात को इसकी पसंद का खाना बनाऊं। क्या आप अपने भाई से एक बार भी पूछते हैं कि वो आधा रात तक कहाँ जाकर गुंडागर्दी करते रहता है, जो वो समय बेसमय घर आता है और घर आकर भी मुझे कितना परेशान करता है? देखो बिंदु, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे चैन से सोने दो, और नीलेश जो बोल रहा है उसे वो बना कर दे दो। और तुम इतने जोर जोर से चीखोगी ना तो मुन्ना भी उठ जाएगा, फिर तुम्हें नीलेश की भी पसंद का बना कर देना होगा और मुन्ने को भी संभालना होगा। मैं तो चला सोने। सुन लिया, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे बेटे के सामने ये रोने धोने का ड्रामा मचाएगी तो वह तेरी बात मान लेगा चुपचाप? एक बात याद रखना भाभी, आपसे भी ज्यादा ना भैया मुझसे प्यार करते हैं, अपने बच्चे से भी ज्यादा, और वह हमेशा मेरी जिद मानते आए हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। तो फिर आप भूल कर भी यह मत सोचना कि आपके किसी भी ड्रामे का असर ना भैया के सामने हो जाएगा। भैया हमेशा मेरी ही साइड पर होंगे। अब ये ड्रामा रामा बंद करो और जल्दी से मुझे मेरी पसंद का बना कर दे दो। बेचारी बिंदु अपने पति प्रकाश की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वैसे बिंदु और प्रकाश की शादी को 6 साल हो चुके हैं। जब से बिंदु इस घर में ब्याह कर आई है तब से दिन ब दिन नीलेश की बदतमीजियां बढ़ते जा रही है, और घर में उसकी सास और पति उसकी बदतमीजियों में उसे डांटने फटकारने की जगह उसे और बढ़ावा देते जा रहे हैं, जिससे वह दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रहा है। बाकी किसी को तो उसकी बदतमीजियां नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन बेचारी बिंदु के ऊपर वह बहुत चीखना चिल्लाना करता, अपना सारा गुस्सा निकालता और बिंदु को इतना परेशान करता कि आधी रात को भी बिंदु उसकी पसंद का खाना उसे बनाकर देती थी। लेकिन बेचारी बिंदु भी कब तक सहती? जब तक बिंदु अकेली थी तब तक तो अपने देवर के सारे नखरे उठा लेती थी, लेकिन जब से बिंदु माँ बनी है तब से उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, और ऐसे में नीलेश की सारी फरमाइशें पूरी करना उसे नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे बिंदु की सब्र का बांध टूट रहा था। वह दिन ब दिन अब और ज्यादा अपने देवर पर गुस्से करने लगी थी और उसे अब जवाब भी देने लगी थी। उधर बिंदु का पति प्रकाश अपने भाई और माँ के ऊपर जान छिड़कता था। वह कभी अपने भाई और माँ के खिलाफ किसी से कोई बातें करना पसंद नहीं करता था, और बिंदु भी अगर उसके माँ या भाई के खिलाफ कुछ कहती तो वह बिंदु पर ही नाराज हो जाता बिना सच्चाई जाने। बिंदु देवर और सास के व्यवहार के साथ साथ अपने पति की बेरुखी से भी बहुत दुखी रहती थी। बिंदु अपने आंसू पोंछते हुए रात के 2 बजे अपने देवर की पसंद का खाना बनाकर देती है, और खाना बनाकर उसे परोसते तक 3 बज जाते हैं। 3 बजे वह सोने जाती है तो उसका बेटा उठ जाता है। फिर सुबह के 6 बजे तक बिंदु अपने बेटे को ही सुलाते रहती है। बिंदु, सुबह के 7 बज गए, माँ कब से चाय नाश्ते के लिए आवाज लगा रही है। उठो, जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है आज। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उठो बिंदु। सोने दीजिए ना जी, बहुत सिर दुख रहा है मेरा। एक तो 3 बजे तक मैं नीलेश को बनाकर खिलाते पिलाते रही, उसके बाद मुन्ना उठ गया था, उसे मैंने अभी 1 घंटे पहले ही तो सुला पाया है। मुझे सोने दीजिए ना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ प्रकाश, सोने दी इस महारानी को। इसके बाप ने इसके मायके से 4 नौकर भेज रखा है ना, वह घर के काम काज संभालेंगे। देख लो बिंदु, माँ ने भी अब गुस्सा जताना शुरू कर दिया है। अब नीलेश उठेगा और वह भी बिगड़ेगा तो तुम फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ सही से नहीं निभा पा रही हो। हाँ जी, ठीक ही कह रहे हैं आप। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ सही से नहीं निभा पा रही हूँ, लेकिन आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अरे किसी और की बेरुखी या किसी और के ऐसे सख्त व्यवहार से मुझे इतना दुख नहीं पहुँचता जितना आपके ऐसे रवैये से मुझे दुख पहुँचता है।
अरे आप तो मेरे बारे में सोचिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके पीछे इस घर में आई हूँ। क्या मेरे सुख दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रकाश, प्रकाश कहाँ है बेटा? हाँ माँ, अभी आया। कभी भी रिश्तेदारी ना बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। अगर मैं आज इनकी हैसियत की होती या मैं भी अमीर माँ बाप की बच्ची होती तो यह लोग शायद मेरे साथ इतनी सख्ती ना करते। अकेले पूरा घर संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, फिर भी यह लोग कभी मुझसे खुशी नहीं रहते। जब देखो तब हर कोई कुछ न कुछ शिकायत लेकर मेरे सामने आता है। हर किसी की जुबान में सिर्फ मेरी शिकायतें होती हैं। ऐसा लगता है कभी कभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं और सुकून की जिंदगी जी लूं। लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। बेचारी बिंदु अपने ससुराल वाले के रवैये से बहुत दुखी थी, लेकिन वह चाहकर भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मायके में तो माँ बाप इतने गरीब थे कि बेचारे बड़ी मुश्किल से बनी मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर पाते थे। और फिर बिंदु को अपने बेटे का भविष्य भी देखना था, इसलिए वह चाहकर भी मायके जाने के बारे में सोच नहीं सकती थी। इसीलिए सबके अत्याचार और कठोर व्यवहार सहने के बाद भी वह ससुराल में रहकर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। अरे हमारे भी दिन थे, हमने भी बच्चे पैदा किए, एक नहीं बल्कि दो पैदा किए, लेकिन हमने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठाई। लेकिन आजकल की बहुओं को तो बस बहाना चाहिए, चोचले हैं, बच्चा नहीं सोया, बच्चे के साथ जग रहे हैं। अरे क्या हुआ गायत्री, आज सुबह से बहुत शोर मचा रही है तू, मैं कब से तेरी आवाज सुन रही हूँ। अरे क्या बताऊं कांता, ये आजकल की बहू को देखो ना, कितने चोचले हैं, एक बच्चा हुआ नहीं और बस बच्चे का रोना लगा कर रखते हैं। बच्चा सोता नहीं, बच्चा रात भर परेशान करता है। अरे क्या बता, हमने बच्चे नहीं पैदा किए या हमने अपने सास ससुराल को नहीं संभाला? अरे क्या कहूँ बहन, तेरे घर की सुनूं या मेरे घर की बताऊं? तेरी बहू का बच्चा तो गोद में आ ही गया है, मेरी बहू तो अभी गर्भवती ही है, लेकिन उसके इतने चोचले हैं ना कि निकाल कर एक गिलास पानी तक नहीं पीती। माँ अभी तक ये भाभी नहीं उठी क्या? मैं कब से देख रहा हूँ कि मुझे कॉफी ला कर दे, लेकिन अभी तक उनकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपने चाय नाश्ता कर लिया? नहीं बेटा, नहीं उठी है अब तक। रुको माँ, मैं अभी खबर लेता हूँ। बहुत ज्यादा आजकल भाभी के तेवर बढ़ रहे हैं, अपने आप को इस घर की महारानी समझने लगी है वो। अरे नीलेश, रहने देना, उठ गई है तेरी भाभी, बना रही है वो सबके लिए चाय, तू परेशान मत हो। चल चल बैठ यहाँ तू, मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? क्या जरूरी बात भैया? मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना आप भाभी का कुछ ज्यादा ही पक्ष लेने लगे हैं। हाँ, ये जोरू का गुलाम होते जा रहा है। इसे अपने माँ और भाई की तो जरा भी परवाह नहीं है, बस पत्नी की परवाह करने लगा है। मैं भी देख रही हूँ आजकल एक शब्द नहीं डांटता है ये उस बिंदु को। अरे नहीं माँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं बिंदु को डांटते समझाते रहता हूँ, और मैंने कभी आप लोगों को रोका है कि आप लोग उसे डांटिए मत, समझाइए मत? रोका है क्या कभी? चल ठीक है गायत्री, चलती हूँ मैं। तू भूलना मत प्रकाश, तूने अपने पापा को वचन दिया था कि तू अपने छोटे भाई को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखेगा, उसे कभी डांट डपट नहीं करेगा। कैसी बात कर रही हैं माँ? मैंने कभी छोटे को डांट डपट किया है क्या? मैंने तो हमेशा उससे प्यार से ही बात की है, प्यार से ही समझाया है। भैया इस वक्त मुझे कोई जरूरी बात नहीं करनी है, मुझे इस वक्त ना बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं देख कर आता हूँ रसोई में भाभी ने क्या बनाया है। इस तरह नीलेश अपने भाई की बात ना मानकर पैर पटकते हुए रसोई में जहाँ जाता है, जहाँ वह देखता है कि अभी तक उसकी भाभी ने चाय नाश्ता नहीं बनाया है। भाभी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम करती क्या हो। अभी तक चाय नाश्ता नहीं तैयार हुआ है, दूसरों के घर में जाकर देखो, अब तक खाना पीना भी तैयार हो गया होगा। नीलेश तुमने रात को 2-3 बजे तक तमाशा किया, उसके बाद मैं कमरे में गई तो मेरा बच्चा उठ गया, उसे सुलाते तक मुझे सुबह के 6 बज गए, तो उसके बाद 1-2 घंटे की नींद लग गई मुझे, इसीलिए आज मुझे चाय नाश्ता बनाने में देरी हो गई। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें समझना चाहिए। वाह भाभी, बहाने तो तुम्हारे पास होते हैं एक से बढ़कर एक। अरे मैंने ऐसा कौन सा तमाशा कर दिया? 4 रोटी क्या सेक कर दे दिया आपने, तो क्या आपने एहसान कर दिया मुझ पर? बिंदु जरा बहुत लाज शर्म बची होगी ना, तो बिना मुंह चलाए जल्दी से चाय नाश्ता बना दो, समझी ना? जब देखो तब मुंह चलाते रहती है। माँ जी जरा शांति से बैठकर सांस ले लीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता बना देती हूँ। भाभी अपनी औकात में रहो, ये क्या तरीका है? तुम माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती, समझी ना? और तुम अपनी भाभी से जिस तरह से बात करते हो वह ठीक है क्या? तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए अपनी भाभी से? बिंदु हर बात में बहस करना जरूरी नहीं है, जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करो, मुझे भी दफ्तर के लिए देरी हो रही है। आप ही देख लीजिए ना भैया, 4 काम तो करती नहीं है भाभी, और मुंह तो कितना चलाती है। हाँ मैं तो यहाँ बैठकर झूला झूलती हूँ, तुम तीनों मिलकर मुझे गर्मा गर्म बनाकर जो खिलाते हो। तमाशा मत करो भाभी, और चुपचाप मेरे लिए पनीर के पराठे बना दो। घर में पनीर नहीं है, घर में आलू रखे हैं, मैं आलू के ही पराठे बनाऊंगी नाश्ते में। देखा भैया, भाभी मुझे बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती है। इन्हें पता है कि मुझे आलू के पराठे जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी यह जानबूझकर आलू के ही पराठे बनाएंगी। क्या करूँ तो, घर में नहीं है पनीर? पनीर नहीं है बिंदु, तो तुम्हें पनीर जाकर लाना था। क्यों, आपका लाडला भाई दिन भर क्या करता है जो वह बाजार से जाकर सब्जियां और बाकी सामान लेकर नहीं आ सकता? मैं बच्चे भी संभालूं, घर भी संभालूं और बाजार हाट का काम भी मैं ही करूं? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं निकम्मा हूँ? हाँ तुम निकम्मे हो,
निकम्मे की तरह दिन भर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो और घर आकर औरतों की तरह अपनी भाभी पर अत्याचार करते हो। अत्याचार? रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें अत्याचार क्या होता है। नीलेश, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नीलेश, मेरा हाथ मत मरोड़ो। भाभी, अभी तो हाथ ही पकड़ा है। अगर दोबारा मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की या मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की ना तो ये हाथ भी तोड़ सकता हूँ मैं। बदतमीज, हाथ तोड़ेगा तू मेरा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ 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 मुझे, मैं मर जाऊंगी। मैं छोड़ मुझे, छोड़ बदतमीज। नीलेश, नीलेश छोड़ अपनी भाभी को। वाह बेटा, तू तो जोरू का गुलाम ही बन गया। जब तेरी पत्नी ने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया तब तो तू अपनी पत्नी को नहीं रोका और अब तू अपने भाई को रोक रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया। सड़क छाप कहीं की तेरी औकात नहीं थी इस घर की बहू बनने की। वह तो मैंने पैर की जूती को उठाकर सिर पर रख लिया। तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। यहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मिलकर तुम्हारी पत्नी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्यों इतना बहस करती हो बिंदु? अगर तुम चुपचाप इन लोगों की बात मान लेती ना तो यह लोग तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करते। क्यों तुम चुपचाप किसी की बात नहीं मानती हो? हर बात में बस बहस करती हो। जब बिंदु के पति ने भी इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया तो बिंदु के सब्र का सारा बांध टूट गया और बिंदु अपने देवर और सास को धक्का मारकर सीधे अपने कमरे की ओर भागती है और वहाँ से अपने बच्चे को उठाकर सीधे घर से बाहर निकल जाती है। भैया, आप यहाँ मुंह बंद करे क्या तमाशा देख रहे थे? 2-4 लगाना था अपनी पत्नी को खींचकर तो उसके सारे अकल को ठिकाने लग जाते। हाँ, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि तू जोरू का गुलाम बन जा। माँ, क्या बार बार मुझे जोरू का गुलाम कहते रहती हैं? आप दोनों ने मिलकर उसके साथ कितना जोर जबरदस्ती किया, उसे धक्का मारा, उसका हाथ मरोड़ा, लेकिन मैंने एक शब्द भी आप लोगों को कहा क्या जो बार बार आप मुझे जोरू का गुलाम ठहराती हैं? अब यहाँ खड़ा खड़ा तो सफाई मत दे और जाकर अपनी पत्नी को तरीके से समझा। उसे समझा कि ससुराल में एक बहू की क्या जिम्मेदारी होती है, बहू की क्या मर्यादा होती है, ससुराल में उसे कैसे रहना चाहिए। इस बिंदु की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है मेरी माँ और भाई से। बिंदु, बिंदु, ये बिंदु कहाँ गई? और मुन्ना भी यहाँ नहीं है। बिंदु, बिंदु, अरे यह वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ गई वो? सामने हॉल में देखता हूँ। अरे ये क्या, ये बिंदु तो यहाँ भी नहीं है। बिंदु, बिंदु, क्या हुआ भैया? क्या भाभी घर से भाग गई है? पता नहीं नीलेश, मैंने सारे घर में ढूंढ लिया बिंदु को, बिंदु घर में कहीं नहीं है। इसका मतलब वो अपने बच्चे को लेकर घर से कहीं चली गई। मुझे भी यही लग रहा है माँ। अरे जीजी, क्या हुआ? बहू इस तरह अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भागते हुए क्यों गई है? क्या भागते हुए गई है? कहाँ गई है वो? यह तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, लेकिन हाँ, वह बहुत घबराई हुई सी, जल्दी जल्दी अपने बच्चे के साथ भाग रही थी। क्या तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो छोटी मोटी बात हर किसी के घर में होती रहती है। बहू की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपनी माँ के बारे में सुनकर ही इस तरह भागते हुए अपने मायके गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मुझे लगा कि मैं चलकर बता देती हूँ। देखा भैया, भाभी की कितनी हिम्मत बढ़ गई है। आपने भाभी को सर पर चढ़ा कर रखा है, जो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरे भतीजे को लेकर भागते हुए अपने मायके चली गई। बताइए, क्या बहू को ऐसा करना शोभा देता है? क्या बहू के ऐसे लक्षण होने चाहिए? इसलिए मैं तुझसे कहती थी कि तू उसे सिर पर मत चढ़ा। तेरे ही सिर पर चढ़ाने का नतीजा है ये सब। माँ, मैं इस घर के किटकिट से ना सच में बहुत परेशान हो गया हूँ। अब देखो, वह अपने मायके चली गई। अब वह जाकर क्या बताएगी कि आप लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। कितनी बदनामी होगी। मुझे तो ना बहुत टेंशन होने लगी है। तू चिंता मत कर, हम उसके कुछ करने से पहले ना सारे मोहल्ले में यह बात फैला देंगे कि वह इस घर से चोरी करके गई है और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन सच में मैं तुम लोगों की ना ऐसी हरकतों से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे तुम लोग भी ना कोई कम नहीं हो। घर में सुख शांति जैसे तुम लोग चाहते ही नहीं हो। देखा माँ, देखा आपने, भैया ना सच में जोरू का गुलाम बन गए हैं। कैसे कैसे हम दोनों पर चिल्लाकर चले गए भैया। तू चिंता मत कर, मैं ना इस बिंदु की अकड़ ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी कांति देवी नहीं। बिंदु, बिंदु तो इस तरह से क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? तुम इस तरह रोती हुई क्यों आई हो? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? पापा, मैंने इस रिश्ते के लिए पहले ही मना किया था। कहा था मैंने आपसे कि रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वालों के ही बीच में होनी चाहिए। लेकिन बिंदु, हुआ क्या बेटा? ये तो बताओ। देखो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या बात है, बताओ मुझे। पापा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? छोटा सा तो परिवार है, गिने चुने 4 लोग ही तो रहते हैं उस घर में। फिर ऐसी क्या समस्या हो गई जो तू इस तरह की शिकायतें कर रही है? पापा, उस घर में रहने वाले इंसानों के अंदर दिल नहीं है। बहुत ही बेरहम बेदर्द किस्म के इंसान है वह लोग। उन लोगों को किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस घर में जब से ब्याह कर गई हूँ पापा, तब से एक दिन भी मैंने चैन की सांस नहीं ली है। मैं बैल ढोर की तरह उस घर में दिन रात खटते रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी
तक की। किसी ने मेरा हाथ मरोड़ा तो किसी ने मेरा गला दबोचा। क्या ये क्या बोल रही है बेटा? उन लोगों ने इतनी घटिया हरकतें की? तब दामाद जी कहाँ थे? क्या दामाद जी घर पर नहीं थे? माँ, वह भी घर पर थे, लेकिन वह तो अपने भाई और माँ के सामने कुछ बोलते ही नहीं। उनकी आंखों के सामने यह सब होता रहा, लेकिन वह चुपचाप बुत बने तमाशा देखते रहे। माँ, मैं अपने आप को बचाकर, अपने आप को छुड़ा करके यहाँ पर आई हूँ। माँ, मैंने सोचा कि दामाद जी तो कितने सीधे साधे हैं, सरकारी नौकरी है उनकी, मेरी बेटी वहाँ हमेशा राज करेगी, यह सोचकर मैंने तुम्हारा रिश्ता किया था वहाँ। लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें की हैं, तो मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ऊपर चुपचाप अत्याचार होते हुए देख सकूं। पापा, कमजोर तो आपकी बेटी भी नहीं है। मैंने भी आते आते पहले पुलिस थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन लोगों ने मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी है। बहुत अच्छा किया बिंदु, तूने बहुत अच्छा किया बेटा। वह लोग अपने आप को समझते क्या हैं कि वह लोग अमीर हैं तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब हम उन्हें बताएंगे कि इस तरह किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अंजाम क्या होता है। बिंदु, तू यहाँ आराम से रह बेटा, तुझे किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। हाँ माँ। इस तरह बिंदु अपने ससुराल वाले के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करती है और वह सीधे अपने मायके आ जाती है। उसने शादी के 6 साल बाद पहली बार अपने माता पिता को अपने ससुराल वालों के खिलाफ सारी बातें बताई थी। यह सब सुनकर तो बिंदु के माता पिता भी बहुत क्रोधित हो चुके थे और वह भी बिंदु के साथ खड़े थे। बिंदु की शिकायत के अनुसार दूसरे दिन 2 पुलिस वाले बिंदु के ससुराल में जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या बिंदु आहूजा इसी घर की बहू है? हाँ मैडम, दुर्भाग्य से वह इसी घर की बहू है और उसने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है। और कल तो वह अपनी सारी हदी पार करके हमारे घर से नगद और कुछ गहनों की चोरी करके अपने मायके भाग गई है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? तू तो ना चुप ही रह प्रकाश, अपना मुंह बंद रख। मैं जो कहती हूँ चुपचाप सुन, समझा ना? लेकिन बिंदु ने तो आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आप लोगों ने उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी हैं। क्या ये क्या कह रही है मैडम आप? अरे उसने सरासर झूठ बोला है और आपने उसके झूठ को सच मान लिया। आप चाहे तो पूरे मोहल्ले वाले से पूछ सकती हैं। हमने कभी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है, ना ही शारीरिक रूप से किया है। हमने तो हमेशा उसे पलकों पर बिठा कर रखा। वह गरीब घर की लड़की थी, उसके बाद भी हमने उसे इस घर की बहू बनाई और उसे सारी खुशियां देने की कोशिश की। लेकिन उसका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता गया और वह पहले तो रुपए मांग मांग कर अपने मायके वालों को देती थी और जब हमने रुपए देने से मना कर दिया तो वह चोरी करके अपने मायके में रुपए पहुंचाने लगी। और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह खुद न पकड़े जाने की डर से हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बिंदु की शिकायत में यह भी है कि उसका देवर नीलेश उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। क्या ये सब सरासर झूठ है मैडम? भाभी ने मेरे खिलाफ जानबूझकर शिकायतें दर्ज करवाई है क्योंकि मैंने ही भाभी को चोरी करते देखा था। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है मैडम। देखिए, आपको जो भी सफाई देना है ना, वो आप थाने चलकर दीजिएगा। अभी तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। यकीन न हो तो आप मेरी माँ और भाई से पूछ लीजिए। हमने कहा ना, जो भी कहना है वो थाने चलकर कहिए। वैसे भी जब पुलिस के 4 डंडे पड़ते हैं ना, तो सच खुद ब खुद मुंह से बाहर निकल जाता है। इस तरह बिंदु की शिकायत पर नीलेश को थाना ले जाया जाता है। देखा प्रकाश, तुमने उस नास पीटी ने तुम्हारे भाई को सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। अब तुम्हारे भाई के करियर का क्या होगा? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पैर की जूती को ना सिर पर नहीं रखा जाता। मैंने कहा था कि उस लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की है और देख लिया उसका सिरापन तुमने, जो तुम्हारे भाई को उसने सलाखों के पीछे भिजवा दिया। लेकिन माँ, आपने भी तो बिंदु के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है ना। उसने तो यहाँ से कोई भी रुपए या गहने लेकर नहीं गई है। वाह 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 बेटा, तेरा भाई उधर सलाखों के पीछे पहुँच गया और तू अभी तक पत्नी की पक्षधारी कर रहा है। देखो माँ, मेरी सरकारी नौकरी है और मैं आप लोगों के चक्कर में ना अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप लोगों ने उसको मारने पीटने तक की कोशिश की। अब वह गुस्से में आकर अब आप हम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है, तो हमें तो इस मामले से निपटना ही होगा और जाकर बिंदु से माफी मांगनी होगी और उसे कहना होगा कि वो केस वापस ले ले। और मान लो बिंदु ने केस वापस नहीं लिया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, छोटे को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और शायद आपको भी। ये क्या बकवास कर रहा है? तू चाहता है कि मैं उस भिखारी के दरवाजे पर जाकर अपनी नाक रगड़ूं, उससे माफी मांगूं, उसे केस वापस लेने को कहूं? मेरा नाम कांति देवी है और उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके चौखट पर जाकर अपनी नाक रगड़ूं। ठीक है माँ, मैं आ जा रहा हूँ बिंदु के घर। मैं बिंदु को जाकर समझाऊंगा कि वह केस वापस ले ले। हाँ, तू जा, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी। और तू एक बात याद रखना प्रकाश, मेरे बेटे नीलेश को ना कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है माँ, जाना तो पड़ेगा बिंदु के घर और बिंदु को जाकर समझाना पड़ेगा और उसे माफी मांगकर उसे इस घर में भी इज्जत से लाना होगा। और आप लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि अब
अब बिंदु वह गांव की सीधी सादी बिंदु नहीं रही जिसके ऊपर आप लोग अत्याचार पर अत्याचार करेंगे और वह चुपचाप सब कुछ सहेगी। अब बिंदु ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दामाद जी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? प्रणाम माँ जी, मैं बिंदु से मिलना चाहता हूँ। माफ करना दामाद जी, लेकिन बिंदु किसी से नहीं मिलना चाहती है। माँ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बिंदु से मिलने दीजिए। दामाद जी, यह आप लोगों ने ठीक नहीं किया मेरी बेटी के साथ। आप लोगों को क्या लगा कि वह गरीब माँ बाप की बेटी है तो आप लोग जैसा चाहेंगे उसे नचाएंगे? बाबूजी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बिंदु के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया है। बस आप मुझे एक बार बिंदु से मिलने दीजिए। लेकिन प्रकाश बाबू, आपने अत्याचार होते देखा तो है, आपने देखा है ना कि मेरी बेटी के साथ आपके भाई और माता ने क्या किया है। जी बाबूजी, मैं अपने भाई और माँ की ओर से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। बस एक बार मुझे बिंदु से मिल लेने दीजिए। जाओ, जाकर मिल लो, कमरे में बैठी है वो अपने। बिंदु, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। बिंदु, देखो, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं अपने मम्मी और भाई की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन देखो ये केस वापस ले लो बिंदु, नहीं तो नीलेश का पूरा करियर चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें अपने भाई के करियर की चिंता है, तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। तुम्हें अपने भाई की कितनी चिंता है, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जरा भी चिंता नहीं है। मैंने आज तुम्हारे भाई के ऊपर केस कर दिया, इसीलिए तुम्हें अपने भाई के करियर के बारे में सोचकर मजबूरी में यहाँ आना पड़ा है। तुम मेरे लिए या अपने बच्चे के लिए नहीं आए हो। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं केस वापस लेकर आपके भाई को और पूरे परिवार को चैन से रहने दूंगी ना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जब मैं खुद चैन से नहीं रह सकती, तो मैं उन लोगों को कैसे चैन से रहने दे सकती हूँ जिन लोगों ने मेरा चैन छीन लिया हो। देखो बिंदु, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मैं भी अपनी गलती मानता हूँ कि मैं भी अपनी माँ और भाई को कभी रोका नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वह लोग बिल्कुल गलत हैं। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तुम्हारे साथ मेरे घर में ठीक नहीं हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बिंदु कि अब कभी नीलेश या माँ तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे और तुम अपने पूरे अधिकार और सम्मान से उस घर में रहोगी। बस एक बार केस वापस ले लो बिंदु। नहीं लूंगी मैं, और ना ही मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत है। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस लूंगी। मुझे ना ही पति नाम की बैसाखी की जरूरत है और ना ही ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ इज्जत के नाम पर सिर्फ बहू के साथ अत्याचार होता हो। और तुम अपने आप को पति कहते हो? तुम पति कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुमने पति होने का कोई भी ना ही अधिकार दिखाया और ना ही कोई जिम्मेदारी उठाई है। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? क्या पति के सामने पत्नी की बेइज्जती होते जाए, उस पे लोग हाथ उठाए, उसे जान से मारने की कोशिश करें और पति चुपचाप बुत बने देखता रहे? क्या यही पति की जिम्मेदारी होती है? बिंदु, बस एक मौका दो मुझे। एक बार ये केस वापस ले लो और मेरे साथ तुम घर चलो। तुम देखना, अब तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे तुम दुखी होगी। तुम पूरे सम्मान के साथ वहाँ रहोगी, मेरा यकीन करो बिंदु। इधर प्रकाश बिंदु के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे केस वापस लेने की विनती कर रहा था। उधर पुलिस थाने में नीलेश की खूब कुटाई हो रही थी और नीलेश ने भी अपनी गलती स्वीकार कर लिया था कि वो अपनी भाभी के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। नीलेश के कबूलनामे के बाद अब यह केस पूरी तरह से बिंदु के हाथ में था। अगर बिंदु केस वापस लेगी तो ही नीलेश जेल से छूट सकता था, नहीं तो नीलेश का सारा करियर चौपट हो जाएगा। यह बात प्रकाश को अच्छे से पता थी और प्रकाश को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और यह भी समझ में आ गया था कि बिंदु अब चुपचाप रहकर अपने ऊपर सारे अत्याचार नहीं सहेगी, बल्कि वह हिम्मत करके आवाज उठाएगी। प्रकाश बिंदु के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और उसे जैसे तैसे मना लेता है। बिंदु के घर वाले भी चाहते हैं कि बिंदु अपने ससुराल वाले को एक मौका दे, तो प्रकाश बिंदु के साथ पुलिस थाने जाता है और बिंदु वहाँ जाकर अपना केस वापस ले लेती है। इधर प्रकाश भी बिंदु को लेकर अपने घर पहुँचता है और उधर नीलेश भी लंगड़ाते हुए अपने घर पहुँचता है। हे भगवान नीलेश, ये क्या हालत हो गई है तेरी? बेटा नीलेश, ये सब इस नासपीटे का किया हुआ है। इसी ने मेरी बेटी की ऐसी हालत की है। नहीं माँ, भाभी को कुछ मत बोलना माँ। भाभी की वजह से ही तो मैं बचकर आया हूँ, नहीं तो मैं तो अभी सलाखों के पीछे ही रहता। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूँगा। तो देखा दोस्तों, आज आपने एक महिला के पास कितनी ताकत होती है। अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अब समय बदल गया है। अब अत्याचार सहने का नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का समय है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।